ये माइक्रो प्रोसेसर का 7 लेक्चर है। ठीक है, देखिए सीरियल इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सीरियल इनपुट एंड आउटपुट जो कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या होता है? तो सीरियल इनपुट एंड आउटपुट जो कंट्रोल यूनिट की हेल्प से माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो बाहरी डिवाइसों के साथ कम्युनिकेट करता है, यानी कि कनेक्ट होता है, और वो इनपुट लेने और आउटपुट देने का काम ये करता है। ठीक है, तो इट इज यूज टू गिव आउटपुट डेटा सीरियली। जो एसओडी होता है, मतलब सीरियल आउटपुट जो होता है वो आउटपुट देने के लिए सीरियल में माइक्रो प्रोसेसर के साथ यूज किया जाता है, और सीरियल इनपुट जो होता है वो इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, डिकोडिंग और इनकोडिंग इन मशीन साइकिल। देखिए ये क्या होता है, डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोग्राम होता है उसको कंप्यूटर के भाषा में चेंज करना। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन होता है यानी प्रोग्राम होता है उसको माइक्रो प्रोसेसर समझ नहीं पाता, क्योंकि वो दूसरे लैंग्वेज में होता है, यूजर के लैंग्वेज में होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर उसको अपनी भाषा में, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के भाषा में चेंज करता है, यानी बाइनरी में चेंज करता है। उसके बाद तो ये डिकोडिंग हो गया, और अब वो उसको ये भाषा समझ में आ गई, तो अब इस भाषा के अनुसार वो काम करेगा, तो वो इनकोडिंग करेगा, यानी कि मशीन के लैंग्वेज में चेंज कर देगा, अर्थात जो उसमें लिखा होगा वो काम स्टार्ट कर देगा, यानी मशीनिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इनकोडिंग होने के बाद, इनकोडिंग होता है तो मशीनिंग काम शुरू हो जाता है। और फाइनली क्या होता है कि द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। और ये जो इंस्ट्रक्शन होता है उसका काम शुरू हो जाता है, मतलब एग्जीक्यूटेड मतलब कि कंप्लीट हो जाता है, तो हेल्प ऑफ टाइम एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से कंप्लीट हो जाता है। अब टाइम एंड कंट्रोल यूनिट जो होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का टाइम एंड कंट्रोल यूनिट क्या होता है? तो टाइम एंड कंट्रोल यूनिट ये है, इसमें पिन होते हैं, और किस पिन का क्या काम है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए ये X1 X2 है, इस पे क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जो कनेक्ट होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? VCC जो जानते हैं +5 वोल्ट यहाँ से सप्लाई दी जाती है, और GND यानी कि ग्राउंड है, ये ग्राउंड टर्मिनल है। और ये क्लॉक, ये जो क्लॉक इनपुट आउटपुट डिवाइसों को दिया जाता है, क्लॉक आउटपुट यहाँ से, क्लॉक जो सिग्नल है आउटपुट डिवाइसों को दिया जाता है, बाहरी डिवाइसों को ये रीड करने के लिए, ये राइट करने के लिए, ये इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी के लिए, ये जो है एक्नॉलेजमेंट के लिए S1 S2 जो है ये यूज किए जाते हैं। आपका ये इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, सॉरी भूल गए, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। रीसेट ही जो है ये रीसेट करने के लिए काम आता है, और ये रीसेट इन, रीसेट आउट, और रेडी, HOLD होल्ड, और HLD है, ये सारे के सबके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जो यूज करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ये है कि ऑक्सीलेटर जो है वो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर क्यों यूज करते हैं? तो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर यूज करने का कारण ये है कि क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जो है वो स्टेबल फ्रिक्वेंसी देता है, स्टेबल फ्रिक्वेंसी का सिग्नल देता है, जिसके अगर टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा भी उसके फ्रिक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बहुत थोड़ा आएगा जो कि ना के बराबर है, इसलिए हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का यूज करते हैं। अब X1 X2 पिन के बारे में देखिए, ये क्या होता है? यदि क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की फ्रिक्वेंसी एफ क्रिस्टल है, एफ क्रिस्टल अगर क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की फ्रिक्वेंसी है, तो माइक्रो प्रोसेसर की फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का बाई 2 हो जाता है। ठीक है,
तो ये कहने का मतलब दिस पिन आर यूज टू कनेक्ट क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का जो फ्रिक्वेंसी है ये माइक्रो प्रोसेसर की फ्रिक्वेंसी को डिसाइड करता है। ये जैसा इसका फ्रिक्वेंसी रहेगा उसी के अनुसार माइक्रो प्रोसेसर का फ्रिक्वेंसी होता है। और एफ म्यू पी का मतलब है कि ये माइक्रो प्रोसेसर का फ्रिक्वेंसी है, एफ क्रिस्टल का मतलब है कि ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, क्रिस्टल इसके बारे में तो पढ़ लिए। अब हम लोग क्लॉक आउट के बारे में पढ़ते हैं। तो क्लॉक आउट जो होता है ये पिन यूज किया जाता है बाहरी डिवाइसों को क्लॉक पल्स देने के लिए। पिन इज यूज टू प्रोवाइड क्लॉक टू एनी अदर एक्सटर्नल डिवाइस, जो बाहरी डिवाइस होती है उनको क्लॉक पल्स देने के लिए ये पिन यूज किया जाता है। ये जो रीड राइट वहाँ पे देखे थे हम लोग, जो टर्मिनल था रीड और राइट का, रीड बार राइट बार। तो यदि माइक्रो प्रोसेसर को कुछ रीड करना होता है तो वो रीड जो बार टर्मिनल है उसको इनेबल कर देता है। इनेबल करने का मतलब उस पर सिग्नल दे देता है, तो वह इनेबल हो जाता है तो वो रीड करने लगता है। इसी प्रकार अगर राइट करना हो तो उसको सिग्नल दे देता है, अर्थात 0 1 देता है। अगर 0 देगा या 1 देगा कोई, तो उसमें एक सेटिंग होती है कि अगर 0 देगा तो भाई हमको रीड करने के लिए 0 देना है, अगर 1 राइट करना है तो हमको 1 सिग्नल देना पड़ेगा। तो दोनों में से जो भी सिग्नल देता है उसके अनुसार ये टर्मिनल काम करता है। ये सिग्नल जो होते हैं, ये जो सिग्नल जो होते हैं वो रीड और राइट के लिए यूज किए जाते हैं। और अब चलिए आगे, ये इनपुट आउटपुट और या मेमोरी बार। तो इनपुट आउटपुट जो होता है, अगर इस टर्मिनल पर अगर 1 दिया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इनपुट आउटपुट इनेबल हो गया, मतलब इनपुट आउटपुट काम करेगा। अगर इस टर्मिनल पे अगर 1 दे रहे हैं, इस टर्मिनल पे अगर हम 1 दे रहे हैं तो इसका मतलब इनपुट आउटपुट काम करेगा। और इसी तरह इनपुट आउटपुट के लिए इस टर्मिनल पर काम स्टार्ट हो जाएगा, मेमोरी के लिए इस पर कोई काम नहीं होगी। और अगर इस पर 0 देते हैं तो मेमोरी फंक्शन के लिए ये टर्मिनल काम करने लगता है। मेमोरी के लिए रीड करना हो या राइट करना हो, मेमोरी के लिए ये काम करने लगता है जब 0 देते हैं। ठीक, दिस सिग्नल इज यूज टू सिलेक्ट वन ऑफ द टू प्रिफेरल इनपुट आउटपुट या मेमोरी। ये सिग्नल जो होता है वो मेमोरी या इनपुट आउटपुट दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए दिया जाता है, 0 या 1। ठीक, अब चलिए एस वन एस नॉट जो हम लोग देखे तो नहीं समझ में। ये है कि दिस कंट्रोल सिग्नल आर यूज टू डिसाइड स्टेटस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस जो होता है, ऑपरेशन का स्टेटस होता है, उसको ये जो है डिसाइड करने के लिए दिया जाता है। ठीक, ये डिसाइड करता है कि क्या ऑपरेशन क्या होगा, मतलब क्या करना है। अगर हम S1 S2 दोनों टर्मिनल पर 0 0 दे देंगे इसका मतलब ये प्रोग्राम को रोक देगा, HLT halt हो जाएगा। अगर 0 1 देंगे तो ये राइट का ऑपरेशन करेगा, मतलब राइट का काम स्टार्ट होगा, राइट लिखने का। ठीक, ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर 1 0 देंगे तो रीड का इंस्ट्रक्शन होगा, और 1 1 देंगे तो आपकोड फेच ऑपरेशन स्टार्ट होगा। आपकोड फेच मतलब इंस्ट्रक्शन को ढूंढने का काम, ठीक, फेचिंग करना उसको, तो ये काम स्टार्ट होगा, ये होता है। और ये इनपुट आउटपुट जो मेमोरी बार के अगर साथ इसको मिला दिया जाए, अगर मेमोरी बार के साथ इसको मिलाया जाए तो मेमोरी सिग्नल पे और इन पे जो रहेगा तब काम क्या होगा। अगर हम S1 S0 ये 0 0 रहेंगे और मेमोरी पे कुछ भी रहेगा तो ये हार्ट ऑपरेशन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 0 0 1 हो जाएगा, अगर 0 0 1 हो जाएगा तो मेमोरी राइट होगा, मेमोरी का रीड करने का काम स्टार्ट हो गया। अगर 0 1 0 1 होगा तो मेमोरी राइट करने का स्टार्ट हो जाएगा। जब 0 0 1 होगा तो मेमोरी राइट होगी, और 0 1 0 रहेगा तो मेमोरी रीड होगा। ये सारे काम होते हैं। और एक मिनट,
अच्छा पुट हो गया ना। ठीक। अब यहाँ पे भी ये दिया गया है कि इनपुट आउटपुट मेमोरी पे किस सिग्नल होगा और स्टेटस वन टू दोनों पे अगर क्या क्या सिग्नल होगा तो क्या ऑपरेशन होगा। 0 1 1 होगा तो आपकोड फेच होगा, मतलब कि इंस्ट्रक्शन को ढूंढा जाएगा। 1 0 1 होगा तो इनपुट आउटपुट जो राइट होगा, और 1 1 0 होगा तो इनपुट आउटपुट रीड होगा। और ये 1 1 1 1 1 होगा तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट होगा। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट मतलब यानी कि बाहरी से कोई भी इनपुट देना, इसमें प्रोग्राम इंटरप्ट एक काम करने लगता है। ठीक, इतने सारे हो गया। अब देखिए मशीन साइकिल जो होता है वो सेगमेंट के रूप में काम करता है। सेगमेंट का मतलब कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इस प्रकार से काम करता है। तो मशीन साइकिल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर फॉलोइंग ये है कि पहले आपको फेच करेगा, पहले तो इंस्ट्रक्शन यानी प्रोग्राम को खोजेगा कि करना क्या है। दूसरा मेमोरी इसे रीड करेगा, फिर प्रोग्राम को रीड करेगा, फिर राइट करेगा। क्या करेगा? राइट करेगा यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ला के रखेगा। फिर इनपुट आउटपुट को रीड करेगा। ठीक, उसके बाद फिर आउटपुट को राइट करेगा। तो ये सारे मशीन साइकिल के अंदर काम होते हैं। इंस्ट्रक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन साइकिल। इंस्ट्रक्शन जो होता है मशीन साइकिल का कॉम्बिनेशन होता है। और मशीन साइकिल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टी स्टेट। टी स्टेट इज नथिंग बट, टी स्टेट कुछ भी नहीं है, टी स्टेट बस एक क्या है? पल्स। ठीक, क्लॉक टी। ठीक, तो कुछ टी क्लॉक जो है मिलकर मशीन साइकिल बनते हैं, मशीन साइकिल बनते हैं। और मशीन साइकिल मिलकर क्या बनता है? इंस्ट्रक्शन बनता है। और इंस्ट्रक्शन बनकर क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है। और ये हमारा ऑक्सीलेटर का आउटपुट होता है, जो सिग्नल हम देते हैं। ये ऑक्सीलेटर का आउटपुट होता है जो हम लोग सिग्नल देते हैं। ये इसमें देखिए, इसमें इसमें जो ये टी क्लॉक देख रहे हैं ना, इसको टी क्लॉक बोला जाता है। इसी को टी क्लॉक बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तो को टी क्लॉक बोला जाएगा। फिर यहाँ से इसको टी क्लॉक, इसको टी क्लॉक, इस तरह से टी क्लॉक बोला जाएगा। इसको टी क्लॉक, इसको 1 टी क्लॉक बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे लगता है लेक्चर एंड हो गई। ठीक, तो यही सारा था, हमको लेक्चर 7 में पढ़ना था। अब उसके बाद अब अगला 8 लेक्चर आएगा।